सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी हमारे पहुंचे ग्राम पंचायत 2 के डब्ल्यू। उसके जो अभी वर्तमान सरपंच है श्रीमती सोमती देवी, उनके जो प्रतिनिधि है कालूराम जी भाटी, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे कि जैसे उनके यहाँ मिसेज जो चुनाव लड़े और जनता ने अच्छा वोटों से उनकी सपोर्ट की है, वर्तमान में सरपंच पद पे हैं, तो ऐसी क्या कमियां थी ग्राम पंचायत में जिनको लेकर वो चुनाव मैदान में आए और जनता ने इनका सपोर्ट किया है, और विकास के प्रति इनकी क्या रुझान रहे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सरपंच साहब, आपने अपनी धर्मपत्नी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा और अच्छे वोटों से लीड हुई आपकी, और ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले थे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में आए थे, और ऐसी क्या समस्या थी ग्राम पंचायत की जिनका आप समाधान करना चाहते थे और क्या करवाया? हमारी पंचायत मूल रूप से भारत पाक सीमा के सटी हुई ग्राम पंचायत है। बिल्कुल। और विकास की दृष्टि से काफी काम होने थे जो हुए नहीं थे। जैसे हमारे पंचायत मुख्यालय पर पंचायत परिसर में विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। बिल्कुल। उस काम को हमने युवाओं को बताया कि आप हमारे साथ मिलो, हम ये काम विजन के साथ में करेंगे जी। और सरपंच बनते ही हमने पहली जो सैंक्शन निकाली थी वो सारी की सारी ग्राम पंचायत परिषद में मेंटेनेंस की और जो भी विकास कार्य करवाने थे उसको लेकर के हमने निकाली। उसके बाद में हमारा जो पंचायत का पिछड़ा हुआ एरिया था, जहाँ पे आने जाने की सुविधाएं नहीं थी, ढाणियों में जाने के लिए कच्चे रास्ते थे, ग्रेवल सड़कें तक नहीं थी, वो था हमारा खोएवाड़े चक, जहाँ पे पिछले 40-50 सालों से ही खेतों में रास्ते नहीं थे। ऐसी अनेकों सड़कें हमने बनाई, रास्ते निकाले, लोगों को समझाया कि ये रास्ते आपके ही काम आएंगे, आप हमारा सहयोग करें, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, अच्छा अपना व्यू दिया, तो हमने उस काम को विजन के साथ में आगे बढ़ाया और हम उस काम को संपूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हैं। उसके साथ साथ पहले ग्राम पंचायतों में बीएडीपी का पैसा खूब आता था, जिससे गांव में सड़कें बनना, स्कूलों के कमरे बनना, गांव में सीसी ब्लॉक लगना, उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंगें बनना, अनेक प्रकार के काम हुआ करते थे। लेकिन इस वर्ष बीएडीपी की योजना थी वो 2018 के बाद में भारत सरकार ने बंद कर दी है और बड़ा कोई प्रोजेक्ट आया नहीं है। जैसे तैसे हमने ग्राम पंचायत मद से, कुछ पंचायत समिति मद से, कुछ एमएलए कोटे से हमने ले लुआ कर हमने इस काम को मुकम्मल किया और कुछ कार्य हमने नरेगा में भी करवाए हैं, जैसे कुछ ग्रेवल के काम करवाए हैं, शमशान घाट का काम हमने करवाया था वो भी नरेगा में करवाए हैं, पौधारोपण के हमने अनेक काम करवाए हैं और शमशान भूमि की 4 दीवारी 28 बीडी स्कूल में हमने जो बंद पड़ा था पहले भाजपा के राज में 22,000 स्कूल बंद किए थे, उसमें हमारे ग्राम पंचायत के 2 स्कूल बंद हो गए थे। तो 28 बीडी हमारा रेवेन्यू विलेज है, उसमें 8वीं तक का स्कूल था, उसको बंद कर दिया था। तो हमने मंत्री जी को बार लिखा, उन्होंने सरकार को लिखा, तो 10,000 स्कूल जब चालू हुए थे राजस्थान में, तो हमारा भी वो स्कूल चालू हो गया था। तो चालू होने के बाद में वहाँ पे अब लगभग 65 बच्चों के आसपास संख्या है, तो हमने वहाँ पे खेल स्टेडियम भी बनाया है बच्चों के लिए, 2 नए कमरे भी बनाए हैं और 3 स्टाफ भी वहाँ पे नया आ गया है। और अभी हमने पंचायत कोटे से वहाँ पे मुख्य द्वार का निर्माण करवाया है और आगे भी हम वचनबद्ध हैं कि ग्राम पंचायत को हम आगे तक लेके जाएंगे। और अभी माननीय मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल के द्वारा हमारी ग्राम पंचायत में पशु उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाया है, जिसकी अभी बिल्डिंग चालू होने वाली है, जो
जो ठेकेदार अभी कुछ दिन पहले लोकेशन चेक करके गए हैं, जी। तो हमें उम्मीद है कि आचार संहिता से पहले पहले वो काम भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसका फायदा ग्राम पंचायत वासियों को मिलेगा, आसपास के लोगों को मिलेगा। और हमारी पंचायत मूल रूप से कांग्रेसी पंचायत है, और सदा से, आज से नहीं, जब से हम पैदा हुए हैं, तो भीमराव जी, भीमसेन जी चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, उस समय ही हमारी पंचायत आगे रहती थी। और हमें विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय ने हमारे सर के ऊपर हाथ रखा और हम निरंतर विकास कार्य करवा रहे हैं, और अच्छा सहयोग मिल रहा है शासन प्रशासन का, और आम जनता का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, व्यू मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम आगे तक जाएंगे और आने वाले समय में चौमुखी विकास होगा। इसी के साथ जाएंगे। तो सरपंच साहब, जैसे अभी आपने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत है जो एक कांग्रेसी है पूरी ग्राम पंचायत जी, तो अभी वर्तमान में जो चुनाव आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है आपके? और आगे क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो यहाँ आपके अड़ोस पड़ोस आसपास की जो ग्राम पंचायतें हैं, वैसे देखें तो पंचायत समिति खातीवाड़ा की जो ग्राम पंचायतें हैं वो सब आपके अटैचमेंट में, विधानसभा की जो पंचायतें हैं वो आपके अटैचमेंट में हैं, क्योंकि आपको जनप्रतिनिधि सभी हर पंचायत के आपके जो साथी हैं वो आपसे मुलाकात करते हैं हमेशा। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें आगे आपको क्या लग रहा है और आपकी क्या राय है? हमारी ग्राम पंचायत 2 KWM जो एक बड़ी ग्राम पंचायत थी, पीछे 2015 में जब कृषि में हुआ जी, तो उस समय 2 KWM को तोड़ करके 25 KYD अलग से नवसर्जित ग्राम पंचायत भाजपा के राज में बनी, और इधर भारत पाक सीमा की साइड में 24 BD का जो चक था उसको तोड़ करके 20 BD में मिला दिया, तो 20 BD नवसर्जित ग्राम पंचायत बन गई। मूल रूप से हमारी ग्राम पंचायत कांग्रेसी ग्राम पंचायत है, लेकिन कुछ वोट परसेंटेज का नुकसान हमें जरूर हुआ जी। चाहे ये जिले वाला मुद्दा ले लो जी, चाहे कोई और कारण रहा हो, चाहे मोदी जी का जो भारत सरकार में बड़ा चेहरा बना हुआ है, तो लोगों में एक वो मोदी का थोड़ा सा दिमाग में रहता है, इसलिए थोड़ा सा वो कारण है, मानते हैं हम। एक वो ये जो हिंदू वाला है, धार्मिक आस्था वाला है, तो इसको लेकर के भी ये थोड़ा लोगों में ध्यान भटकाने वाला है, तो इससे थोड़ा सा हमें नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन 2 KWM से हमेशा ही कांग्रेस पार्टी आगे रही है। पहला चुनाव जब गोविंद जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उस समय ही यहाँ से अच्छे वोट मिले थे। 1 नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही थी और 2 नंबर पर गोविंद राम जी रहे थे। उसके बाद में दूसरा चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी थी, तो यहाँ से आगे रहे थे, विश्वनाथ जी पीछे रहे थे। उस समय हमारे गांव के जो सरपंच थे वो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के थे, फिर भी वो अपने को आगे नहीं रख सके, क्योंकि वोट तो पब्लिक का पड़ना है। और पब्लिक यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा जो कारण है वो ग्राम पंचायत 2 KWM में SC बाहुल्य है ग्राम पंचायत, और SC के लोग, अधिकतर लोग कांग्रेस को ही वोट डालते हैं। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपने यहाँ की एक लोकल बीकानेर जिले की, तो अपने यहाँ से अभी आपदा प्रधानमंत्री है माननीय गोविंद राम जी, और केंद्रीय मंत्री है अर्जुन राम जी है, तो उनके जैसे अभी अपनी ग्राम पंचायत है, और जिले स्तर पर देखें तो केंद्र के जो मंत्री है अर्जुन राम जी, उन्होंने यहाँ आज तक कोई विकास के प्रति ऐसी कोई बड़ी या विकास कुछ करवाया आपके नगरों में, आप बता सकते हैं? गोविंद जी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे ग्राम पंचायत में 8वीं का स्कूल बंद था, वो चालू करवाया। उसके बाद में पशु स्वास्थ्य केंद्र की हमारी को जरूरत थी, वो स्वीकृत करवाया। और हमारे जो BD नहर है, हमारे 7-8 चक BD के लगते हैं, बंदली वाली पत्रिका जो बॉर्डर के पास जाती है,
और जिसका अंतिम छोर 28 बीटी है बिल्कुल वो 365 से निकलती है, तो अभी उसका काम चल रहा है, रीलाइनिंग का जी पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। बिल्कुल तो इसका फायदा आम जनता को मिलेगा, बिल्कुल। खेती किसानी करने वाले उनको मिलेगा। बिल्कुल और केवाईटी नहर का भी काम चल रहा है, बिल्कुल तो काफी काम किए हैं। बिल्कुल अर्जुन जी का तो अभी तक मेरी पंचायत में तो कोई बड़ा काम हमें अभी तक कोई मिला नहीं है, जी और पीछे भी अभी तक कोई नजर में नहीं आया है कि अर्जुन जी के द्वारा या उनके सांसद कोटे से ये काम हुआ है। बिल्कुल अभी तक तो कोई आया नहीं जी। है, आगे कोई हो जाए तो पता नहीं है। बिल्कुल और एरिया में अगर खाटवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो भारतमाला सड़क थी बिल्कुल जो अनूपगढ़ गड़साना होते हुए रावड़ा खाटवाड़ा दंतौर होते हुए आगे जुड़नी थी, बिल्कुल जो छतरगढ़ 682 होकर के आगे बज्जू की तरफ जोड़ी है। बिल्कुल तो इसका घाटा खाटवाड़ा की जनता को ही है, बिल्कुल क्योंकि अगर यहाँ से जाती तो निश्चित रूप से रोजगार मिलता, लोगों को बिल्कुल रोजगार पैदा होता। अब सुनने में आ रहा है कि रेलवे लाइन का सर्वे हो रहा है। जी जी तो देश में जिस समय लालू जी रेल मंत्री थे उस समय भी हुआ था, सर्वे हुआ था, जी और अब भी सर्वे हो रहा है। पता नहीं ये रियल में सर्वे हो रहा है या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। हो सकता है इसमें लोगों का ध्यान भटकाना भी हो सकता है, क्योंकि आगे अभी चुनाव है, बिल्कुल लोकसभा के चुनाव है, राज्यसभा के भी चुनाव है, ये विधानसभा के चुनाव है। तो हो सकता है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि हाँ ठीक है, रेलवे का सर्वे हो गया, आने वाले समय में रेलवे आएगी खाटवाड़ा। तो इसमें भी अभी बता रहे हैं, खाटवाड़ा में लोग चर्चा करते हैं, आस पड़ोस में चर्चा करते हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं वो कह रहे हैं कि गड़साना से ये रोजड़ी जाएगी, रोजड़ी से रावड़ा और खाटवाड़ा के लिए लिंक लाइन डाली जाएगी। जिस हिसाब से 682 से खाटवाड़ा के लिए भारतमाला का टुकड़ा दिया है, उसी प्रकार का एक ये हो सकता है कोई छोटी लाइन डाल दे, नैरो गेज, या कोई हो सकता है ऐसा कोई चल रहा है। अब पता नहीं है ये बड़ी योजनाएं कब पूरी होगी कब नहीं होगी, इसके बारे में तो अपने तो कुछ नहीं कह सकते। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन एक ग्राम पंचायत स्तर की, अभी तो ग्राम पंचायत में आपने देखा होगा कि नरेगा जो आपने चलाई, नरेगा का काफ़ी काम हुआ नरेगा। तो नरेगा में कई आपके जो साथी हैं जनप्रतिनिधि से मिले हैं, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। तो नरेगा के अंदर बजट के अभाव से ग्राम पंचायतों में विकास की थोड़ी बाधा आई है विकास में, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जब नरेगा का समय पर बजट नहीं होने के कारण थोड़ी ग्राम पंचायतों में विकास के प्रति थोड़ी सी बाधा आई है, तो उसमें आपकी क्या राय है? नरेगा बहुत बड़ी स्कीम है। बिल्कुल इसका मूल उद्देश्य सरकार का इसके पीछे यही था कि हर हाथ को काम, और जितना काम उतना काम। समय समय पर जनप्रतिनिधियों ने इसमें सामूहिक मत में भी अच्छे काम करवाए हैं, जैसे सीसी ब्लॉक लगाना, खड़वंजा सड़क बनाना, उबड़ खाबड़ रास्तों में ग्रेवल्स डाल के पक्का बनाना। तो 2020 में मैं मेरे कार्यकाल में बता रहा हूँ कि 2020 में चुनाव हुए, 2020 के बाद में 2021 में एक बार सामग्री मत का भुगतान हुआ, उसके बाद में आज तक सरपंचों को सामग्री मत का भुगतान नहीं मिला। अब हम पंचायती राज मंत्री से मिले, आपदा मंत्री से हमारे क्षेत्र के होने की वजह से हम मिले, यहाँ से सरपंच गए थे जयपुर, 15-20 सरपंच हम खाटवाड़ा से गए थे, 15-20 सरपंच कुगल छत्तीसगढ़ से गए थे। तो 30-40 सरपंचों ने हमने वहाँ पे मंत्री जी से मुलाकात करके आगे टाइम लिया पंचायती राज मंत्री जी से। तो उन्होंने कहा कि हमने पत्र आचार कर रखा है, और जैसे ही भुगतान मिलेगा तो हम आपका जो भी भुगतान रुका हुआ है वो करवाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन समय समय पर नई नई एक्सपेरिमेंट कर करके जो सरकारें देख रही है वो गलत है। कि पंचायती राज के अफसर हैं, सरकार
ने उनको जिम्मेवारियां दे रखी है। बिल्कुल। अब कहते हैं जी हमें इन पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल। हम अलग से भौतिक सत्यापन कराएंगे। जी। भाई आपने बड़े बड़े अधिकारी लगा रखे हैं, जेईएन लगा रखा है, जेटीए लगा रखा है, एईएन लगा रखा है, एक्सएम लगा रखा है जिला लेवल पर। मॉनिटरिंग करने के लिए सीओ लगा रखा है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगा रखा है। जिला कलेक्टर के द्वारा चाहे 1 रुपए की सैंक्शन हो, चाहे 1 करोड़ की सैंक्शन हो, जिला कलेक्टर सैंक्शन जारी करते हैं नरेगा की। जी। तो मेरे ख्याल में भौतिक सत्यापन वाली थोड़ी सी सरपंचों की ये रास नहीं आ रही है, क्योंकि समय पर भौतिक सत्यापन नहीं होता है। समय पर भौतिक सत्यापन नहीं होने की वजह से ये पेमेंट डिले हो रहा है। अभी पीछे भौतिक सत्यापन हुआ 31 मार्च तक हो गया, उसके बाद का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ, और 10 अप्रैल के बाद में वित्तीय वर्ष चेंज हो गया ऑनलाइन सिस्टम पे। तो उसके बाद में भी बिल फीड हुए, मानो कि 31 मार्च के बाद में जो बिल फीड हुए हैं 10 दिनों में, तो उनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ, उसका पेमेंट आना मुश्किल है। तो इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि जो निश्चित रूप से जो एससी के या एसटी के जो सरपंच बनते हैं उनके लिए सामग्री मद का जो पैसा इतना लंबे टाइम तक डिले करते हैं, तो उनके सबसे बड़ी समस्या आती है। बड़े हैं जो जाट जमींदार हैं या कोई पैसे वाला कोई सरपंच बन गया, तो वो तो चलो जैसे तैसे अपना काम चला लेते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो कमजोर सरपंच है, आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है, तो उसके लिए नरेगा में काम करवाना बहुत ही मुश्किल है। और मैं तो सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि इसका एक निश्चित टाइम पीरियड होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता के हम पक्ष में है, लेकिन भुगतान का भी एक निश्चित समय होना चाहिए कि 1 अप्रैल से इतने टाइम में जो काम करवाए हैं, जो बिल फीड हो गए हैं, उनका टाइम इस टाइम में भुगतान हो जाएगा, इसके बाद में जो करवाया है उसका इस टाइम में भुगतान हो जाएगा। तो ये भुगतान वाली समस्या बहुत ही ज्यादा है, हर सरपंच इससे पीड़ित है इससे, चाहे कोई पैसे वाला है, चाहे कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, सारे परेशान है कुल मिलाकर। तो बहुत ही अच्छा, ये थे हमारे साथ जो प्रतिनिधि है जो 2 KW से कालूराम त्रिपाठी, उनसे हमारी थी खास मुलाकात। सूचना दर्पण न्यूज चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपका भी धन्यवाद जो आप समय निकाल करके आए हो। बिल्कुल।